Hello everyone. So in this video we'll be going to solve problem that is longest increasing subsequence. So before we go to the problem, if you haven't subscribed to the channel, please subscribe to the channel. Okay. So now let's see what question states there. Question states that given an array of integers, find the length of the longest increasing subsequence from the given array. Okay. So एक array अपने given है 583 और हम लोग को इसमें से 583791 और हम लोग को इसमें से लॉन्गेस्ट इंक्रीज सब्सिक्वेंस निकाल ले। उससे पहले देखते हैं कि सब्सिक्वेंस क्या होती है। हम लोग ने पहले देख रखा है लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस की प्रॉब्लम हम लोग ने सारे कर रखे हैं, ठीक है। सो सब्सिक्वेंस क्या होती है? सब्सिक्वेंस इसमें से कुछ भी हो सकती है, ठीक है। वो एक बस एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉर्डर करना चाहिए, ठीक है। कि मतलब अपना 583 एक सब्सिक्वेंस हो सकती है, 537 एक सब्सिक्वेंस हो सकती है, 579 एक सब्सिक्वेंस हो चाहिए। मतलब कि जैसे एरे में जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में अपने पास अगर हम लोग ले रहे हैं तो वो अपनी सब्सिक्वेंस हो सकती है, ठीक है। अब अपने को बोला गया है कि अपने को लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस निकालनी, हम लोग को इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस निकालनी। सो अब जो हम लोग की सब्सिक्वेंस होनी चाहिए वो जो है अपनी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। सो अपना क्या है, ये 583 लॉन्गेस्ट मतलब कहते हैं क्या इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस है। अभी हम लोग लॉन्गेस्ट की बात नहीं कर रहे, हम लोग इंक्रीजिंग की बात करते हैं, ठीक है। क्या 583 इंक्रीजिंग है? 5 से हम लोग 8 पे जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है। अब क्या 8 से 3 पे इंक्रीज हो रहा है? नहीं हो रहा। सो ये आपका LIS नहीं हो सकता। क्या 5 से 7 पे जा रहे हैं? ठीक है, ये बढ़ रहा है आपका, तो मतलब इंक्रीजिंग है। 7 से 9 पे जा रहे हैं, ये भी इंक्रीजिंग है। सो ये आपका इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस हो सकता है, ठीक है। मतलब ये आपका LIS हो सकता है, ठीक है। हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये लॉन्गेस्ट है कि नहीं, ठीक है। तो आपका इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस तो हो सकता है, IS तो हो सकता है। और 5 से 3 का ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। और चेक करते हैं क्या हो सकता है, कौन कौन सा। तो अपना 5 to 8 गए और फिर 5 से 8 गए, फिर 8 से हम लोग 9 गए, ये भी हो सकता है आपका IS इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस, ये भी। और क्या हो सकता है? 8 से 9 ये भी एक हो सकता है, ठीक है। और 7 9 एक हो सकता है, 7 9 ये भी एक हो सकता है। बट ये भी आपका इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस है। सो दीज आर द केसेस ऑफ इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस, ठीक है। अब इनमें से जो लॉन्गेस्ट लेंथ है वो अपना आंसर होगा, दैट इज योर लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस और ऑल्सो नोन एज LIS, ठीक है। अब इसकी लेंथ कितनी आ रही है? आपकी 3 आ रही है, ठीक है। इसकी लेंथ आपकी 3 आ रही है। इसकी लेंथ कितनी आ रही है? इसकी लेंथ भी 3 आ रही है। इसकी लेंथ कितनी आ रही है? 2 आ रही है। सो इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, तो इन दोनों से किसी को भी आप कह सकते हैं LIS। ये LIS हो गया आपका, ये आपका LIS हो गया। हम लोग को बेसिकली रिटर्न क्या करना है? हम लोग को रिटर्न करना है लेंथ ऑफ द LIS। सो 3 वी हैव टू रिटर्न। सो वो चाहे यहाँ से आए चाहे वो यहाँ से आए, ठीक है। तो हम लोग को अपना 3 रिटर्न करना है। ओके। सो अब देखते हैं केस कि अगर अपने पास है 7 7 7, तो क्या ये अपना LIS का केस हो सकता है? मतलब कि इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस हो सकता है? नहीं, इसमें अपना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, मतलब कि इक्वल टू वाला केस नहीं होगा। तो जैसे 7 7 के बाद 80 आना चाहिए, 7 के बाद 7 नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब 7 से बड़ा ही एलिमेंट होना चाहिए, इक्वल नहीं हो सकता। तो ये आपका इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस नहीं हो सकती है। ओके। सो ये हम लोग ने देख लिया कि इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस या LIS वगैरह क्या होगा। ओके। सो अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सो पर्टिकुलर जो हम लोग को अपना LIS फॉर्म करना है, तो उसमें हम लोग हर एलिमेंट पे जाकर के चेक करेंगे क्या वो हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। सो ईदर वी कैन टेक दैट एलिमेंट और वी कैन नॉट टेक दैट एलिमेंट। सो ईदर वी कैन टेक दैट एलिमेंट और वी कैन नॉट टेक, नॉट टेक का केस, ठीक है। नॉट टेक दैट एलिमेंट। ओके। तो सब पे जाकर के यही दो केस बनेंगे, या तो हम उसे ले सकते हैं या तो नहीं ले सकते अपने LIS के लिए, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस के लिए। सब पे यही होगा, या तो ले सकते हो तो नहीं ले सकते, या तो ले सकते हो या तो नहीं ले सकते। ओके। सो अब हम लोग को ऑल पॉसिबल केसेस देखने पड़ेंगे। सो जहां भी अपना ऑल पॉसिबल केसेस आएगा, ऑल पॉसिबल केसेस आएगा, तो वहां पे अपना क्या लगेगा? रिकर्शन, दैट्स इट, रिकर्शन लगेगा। तो यहाँ पे अपना रिकर्शन लगेगा। ओके। हम लोग सब एलिमेंट पे जाकर के चेक करेंगे, उसको हम लोग ले भी सकते हैं या फिर नहीं ले सकते। ओके। तो हम लोग का रिकर्शन लगेगा, ये तो पता चल गया। अब देखते हैं कि रिकर्शन कैसे लगेगा, उसमें चेंजिंग वेरिएबल कौन कौन से होंगे, ठीक है। सो अपना एक फंक्शन फॉर्म होगा, उसमें अपना वेरिएबल होंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि वेरिएट क्या क्या हो सकता है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब चलना स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट एलिमेंट से, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट से चलना स्टार्ट करें जिसका इंडेक्स आपका 0 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये इसके इंडेक्सेस है। ओके। अब हम लोग यहाँ पे आकर के चेक करेंगे 5 पे कि इसको हम लोग अपना ले भी सकते हैं कि नहीं ले सकते, ठीक है। सो इस समय ये आपका पर्टिकुलरली फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट है।
तो फर्स्ट एलिमेंट तो अपने आप में सबसे बड़ा होगा, फर्स्ट एलिमेंट तो अपने आप में सबसे बड़ा होगा, भले ही वो नेगेटिव एलिमेंट हो, ठीक है, वो चाहे -1 -2 हो, लेकिन वो अपने आप में तो अभी तक सबसे बड़ा होगा ना। सो हम लोग पहले एलिमेंट को तो ले ही सकते हैं, पहले एलिमेंट को तो ले ही सकते हैं, बट पहले एलिमेंट को हम लोग चेक किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम लोग किसके रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं, मतलब अगर इस इंडेक्स पे खड़े हैं, तो अगर इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं इंडेक्स से, ठीक है, इंडेक्स से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, सो हम लोग इसको किसके रिस्पेक्ट में चेक करेंगे, मतलब कोई पिछला होना चाहिए ना जिसके रिस्पेक्ट में चेक करेंगे। सो हम लोग एक प्रीवियस इंडेक्स लेंगे, ठीक है, हम लोग अपना एक प्रीवियस इंडेक्स लेंगे, तो यहाँ पे होगा आपका प्रीवियस इंडेक्स, प्रीवियस इंडेक्स, एक प्रीवियस इंडेक्स होगा और एक आपका इंडेक्स होगा, ठीक है। हम लोग जो चेक कर रहे हैं, जो चेक कर रहे हैं कि ये इंक्रीजिंग है कि नहीं, तो ये हम लोग पर्टिकुलरली किसी के रिस्पेक्ट में चेक करें कि भाई उससे बड़ा है कि नहीं बड़ा है। अब तो जिस पे खड़े वो आपका हो गया इंडेक्स, और जिसके रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं वो आपका हो गया प्रीवियस इंडेक्स। ओके, सो जब हम लोग का अपना फर्स्ट एलिमेंट का केस होगा, तो उस केस में तो हम उसको ले ही सकते हैं। ओके, और उस केस में आपका प्रीवियस इंडेक्स कितना होगा, उस केस में आपका प्रीवियस इंडेक्स होगा -1, ठीक है, वो -1 होगा प्रीवियस इंडेक्स उस केस में। ओके, अब देखते हैं 8 पे आकर के, क्या 8 को हम लोग ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। अब 8 पे चेक करो, ठीक है, 5 8 3 7 9 1, ठीक है, अपना प्रीवियस इंडेक्स अभी यहाँ पे खड़ा था, प्रीवियस इंडेक्स, ठीक है, प्रीवियस इंडेक्स यहाँ पे खड़ा था, और यहाँ पे अपना है इंडेक्स, यहाँ पे अपना इंडेक्स था। अब इसको हम लोग ने ले लिया, अब 5 को हमने ले लिया, 5 को ले लिया, तो अब क्या होगा, अब इंडेक्स आगे भागेगा, अब इंडेक्स यहाँ पे आ जाएगा, अब यहाँ पे होगा इंडेक्स, अब ये इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग ने उस पर्टिकुलर एलिमेंट को लिया है, अगर उसको हम लोग ने लिया है, तो अपना प्रीवियस इंडेक्स वहां आ जाएगा ना, क्योंकि अब हम लोग जो अगले वाला लेने की कोशिश करेंगे, उसको इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे ना कि भाई जो तुमने लास्ट एलिमेंट लिया है कि उसके रिस्पेक्ट में ये इंक्रीजिंग है कि नहीं। सो यहाँ पे ये वाला जो हो जाएगा, जब तुम आगे बढ़ रहे हो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्रीवियस इंडेक्स यहाँ पे आ जाएगा, प्रीवियस इंडेक्स यहाँ पे आ जाएगा। और अब हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या ये जो 8 है क्या वो 5 से बड़ा है, क्या वो 8 जो है वो 5 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एरे ऑफ इंडेक्स है, जो एरे ऑफ इंडेक्स है, उसको हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या वो इज ग्रेटर देन योर एरे ऑफ प्रीवियस इंडेक्स। यही तो हुआ, यही तो हुआ ना, क्या वो प्रीवियस इंडेक्स से बड़ा है। अगर प्रीवियस इंडेक्स से बड़ा है तो हाँ ले सकते हो, ठीक है, प्रीवियस इंडेक्स से बड़ा है तो क्या करोगे, उसको ले लोगे, ले लिए तो क्या हो जाएगा उस केस में, आप जब नेक्स्ट कॉल करोगे उसमें क्या हो जाएगा, इंडेक्स आगे आ जाएगा, इंडेक्स यहाँ पे आ गया, इंडेक्स यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आप क्या आ जाएगा, प्रीवियस इंडेक्स यहाँ पे आ गया, प्रीवियस इंडेक्स। और इसको हम लोग ने ले लिया, तो क्या करोगे, जो आपकी LIS है उसकी लेंथ भी बढ़ती जाएगी, उसकी लेंथ भी बढ़ती जाएगी। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जब 3 पे है, ठीक है, ये प्रीवियस इंडेक्स है और ये इंडेक्स है। अब इस इधर भी अपना फिर वही 2 केस बनेगा, तो ले सकते हो नहीं ले सकते, बट इस केस में हम लोग क्या करेंगे, चेक करें कि क्या इंडेक्स वाली, मतलब जो अपने इंडेक्स वाले पे है, क्या वो प्रीवियस इंडेक्स से बड़ा है, नहीं बड़ा है। अगर वो नहीं बड़ा है तो हम लोग इस केस में नहीं ले सकते, इस केस में हम लोग नहीं ले सकते हैं। ओके, इस केस में हम लोग अपना इसको नहीं लेने जा रहे हैं। अगर हम लोग नहीं ले रहे हैं तो अब क्या होगा, इंडेक्स जो है वो आगे भाग जाएगा, अब इंडेक्स यहाँ पे आ जाएगा, इंडेक्स यहाँ पे आ गया, ठीक है, इंडेक्स यहाँ पे आ गया, बट प्रीवियस इंडेक्स सेम ही रहेगा। प्रीवियस इंडेक्स क्यों सेम रहेगा, क्योंकि अब इस एलिमेंट को हम लोग चेक करेंगे क्या ये एलिमेंट इसके रिस्पेक्ट में बड़ा है अपने प्रीवियस इंडेक्स केस में, क्या इससे बड़ा है। अगर बड़ा है तभी हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे, और इस केस में 7 है तो ये बड़ा तो है नहीं, ठीक है, बड़ा तो है नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स फिर से आ गया है, अब यहाँ पे इंडेक्स आ जाएगा, इंडेक्स आ गया। ओके, तो सबसे पहले अपना आया होगा 5, फिर 5 से हम लोग ने 8 भी लिया, और इसके बाद अभी तक कुछ नहीं आया, ठीक है, अभी 7 भी नहीं आया, अब हम लोग 9 पे आ गए, 9 पे आ गए, इंडेक्स है, ठीक है। अब क्या ये 9 वाला, क्या 9 वाला प्रीवियस इंडेक्स से बड़ा है, हाँ बड़ा है, बड़ा है तो उसको ले लो, ले लो, ले लो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको वो लेंथ बढ़ाते जा रहे हैं, सबसे पहले उसकी ये 5 के 1 होगी, इसके 2 हो जाएगी, और टोटल अभी तक 3 हो जाएगी इसकी लेंथ, ठीक है। अभी इससे तो बड़ा है, ठीक है, उससे बड़ा है, तो क्या होगा, इंडेक्स आगे भागेगा, इंडेक्स यहाँ भागेगा, और ये जो है अब अपना, ये अपना प्रीवियस इंडेक्स हो जाएगा, ये जो अपना प्रीवियस इंडेक्स हो जाएगा, ये प्रीवियस इंडेक्स होगा और ये अपना इंडेक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे इंडेक्स हो गया, अब फिर चेक करेगा क्या हम इसको ले सकते हैं नहीं ले सकते। अब इस केस में अपना ये जो 1 है वो कहते हैं बड़ा तो है नहीं, अगर ये बड़ा नहीं है 9 तो हम लोग इसको नहीं ले सकते। तो अभी पूरा खत्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, तो अपनी लेंथ कितनी आई, 3 है, लेंथ अपनी 3 है, और यही होगा अपना आंसर, यही होगा अपना आंसर। सो 3 इज आवर आंसर। ओके, आई होप आपको इससे ये समझ में आया। सो अब देखते हैं कि प्रीवियस, अब अपने को पता चल गया 2 वेरिएबल है यहाँ पे, दैट इज योर इंडेक्स और प्रीवियस इंडेक्स।
ठीक है। तो जो हम लोग फंक्शन कॉल करने जा रहे हैं दैट इज योर रिकर्शन, उसमें अपने दो वेरिएबल है दैट इज इंडेक्स एंड प्रीवियस इंडेक्स। ओके चलो इतना समझ में आ गया। अब जो हम लोग ने ये लिखा है, जो जो अभी बनाया था, बस यही हम लोग को फिर से आ गया, ठीक है। बस हम लोग को इसी के ऊपर पूरा का पूरा चलना है। ओके, अपने पास दो वेरिएबल आए, फर्स्ट वॉज अब अपना फंक्शन है, दो चीज पे कॉल हो रहा है, क्या किस पे, इंडेक्स पे कॉल हो रहा है, और दूसरा प्रीवियस इंडेक्स होना चाहिए। अपने पास दो चीजें होनी चाहिए, प्रीवियस इंडेक्स, ठीक है। अब अपना ये जो फंक्शन है, ठीक है, दैट इज योर रिकर्शन, इसमें टोटल तीन कॉल होती है, दैट इज योर बेस कंडीशन, टोटल तीन कंडीशन होती है। बेस कंडीशन, बेस कंडीशन हो गई। ओके, सेकंड क्या होती है, कॉलिंग ऑन द स्मॉलर या फिर सब प्रॉब्लम, कॉलिंग ऑन स्मॉलर या फिर सब प्रॉब्लम, ठीक है। थर्ड क्या होता है, जो भी तुमको रिटर्न करना है, मैक्स मिन सम वॉट एवर, इस केस में अपने को मैक्सिमम लेंथ रिटर्न करनी है, सो मैक्स अपने को रिटर्न करनी है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हम लोग स्मॉलर या फिर सब प्रॉब्लम पे जो कॉल कर रहे हैं वो देखते हैं क्या होता है। सो हर एक एलिमेंट पे जाकर के हम लोग चेक कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग ले सकते हैं नहीं ले सकते। सपोज हम उस एलिमेंट को नहीं ले सकते, नॉट टेक, ओके, नॉट टेक, वी आर नॉट टेकिंग दैट एलिमेंट। सो अभी हम लोग ने जब देखा था, देखो यहाँ पे आओ, जब हम लोग यहाँ वन पे खड़े थे, वन पे अपना इंडेक्स खड़ा है, ठीक है, अब यहाँ पे वन है। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हम लोग इस एलिमेंट को नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। सपोज, अच्छा छोड़ो यहाँ पे आ जाओ क्योंकि वो तो लास्ट वाला ना, ठीक है। यहाँ सेवन वाला था, यहाँ पे सेवन इसको हटा होगा, तो यहाँ पे ये सेवन पड़ा था, यहाँ पे सेवन पड़ा था, ठीक है, यहाँ सेवन पड़ा है। अब प्रीवियस इंडेक्स यहाँ पे पड़ा हुआ है, प्रीवियस इंडेक्स यहाँ पे पड़ा हुआ, और यहाँ पे आपका इंडेक्स पड़ा हुआ है। ओके, सो अभी इसको तो, अब सेवन को तो हम ले नहीं सकते क्योंकि सेवन वाला वो बड़ा नहीं है किससे, आपके प्रीवियस इंडेक्स वाले से, वो उससे बड़ा नहीं है। तो इस एलिमेंट को हम लोग नहीं ले सकते। अगर इसको नहीं ले सकते तो क्या होगा, अब इंडेक्स वाला आगे जाएगा, अब इंडेक्स वाला यहाँ पे आएगा, बट प्रीवियस इंडेक्स में तो कोई भी चेंज नहीं हो रहा, प्रीवियस इंडेक्स में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। सो फंक्शन जो कॉल होगा वो क्या होगा, फंक्शन कॉल क्या होगा, नॉट टेक के केस में हमारा प्रीवियस इंडेक्स में कोई भी चेंज नहीं होगा, बट इंडेक्स जो है वो इंडेक्स प्लस वन पे आ जाएगा, इंडेक्स प्लस वन पे आ जाएगा, बट प्रीवियस इंडेक्स अभी भी वही का वही रहा, प्रीवियस इंडेक्स अभी भी वही का वही रहा। अब हम लोग किस केस में उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ले सकते हैं, ठीक है, अब किस केस में हम लोग ले सकते हैं, सपोज हम लोग, अरे सब सपोज हम लोग अभी नाइन पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपका नाइन है, नाइन है, ओके, यहाँ पे अपना इंडेक्स खड़ा हुआ है, यहाँ पे अपना इंडेक्स है, तो प्रीवियस इंडेक्स यहाँ पे था, दैट वाज 8, ठीक है। अगर ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है जिस पे हम लोग खड़े हैं दैट इज एरे ऑफ इंडेक्स, अगर एरे ऑफ इंडेक्स इफ दैट इज ग्रेटर देन एरे ऑफ प्रीवियस इंडेक्स वाला, जो है प्रीवियस इंडेक्स वाले से अगर बड़ा है तभी तो हम ले सकते हैं, तब हम उस केस में ले सकते हैं। अगर इस केस में ले सकते हैं तो अपना इंडेक्स और प्रीवियस इंडेक्स में क्या हो रहा था, तो इंडेक्स आगे भाग जाएगा, इंडेक्स प्लस वन हो जाएगा, ठीक है, इंडेक्स प्लस वन हो जाएगा, और प्रीवियस इंडेक्स उठ करके यहाँ चला आएगा इंडेक्स वाले पे, ठीक है। ये ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अपना इंडेक्स उठ करके आगे भाग जाएगा, यहाँ पे आ गया। अब प्रीवियस इंडेक्स कूद के डायरेक्ट जहाँ पे इंडेक्स पड़ा था वहां पे आ जाएगा, प्रीवियस इंडेक्स यहाँ पे आ गया, नाइन पे आ गया, ठीक है। और और हम लोग की जो लेंथ है वो प्लस वन हो जाएगी। हम लोग रिटर्न क्या कर रहे हैं, बेसिकली लेंथ रिटर्न कर रहे हैं, लेंथ ऑफ द मतलब लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसिक्वेंस रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, मतलब बेसिकली लेंथ है, तो लेंथ प्लस वन हो जाएगी, ठीक है, मतलब जो भी हम लोग रिटर्न कर रहे हैं दैट प्लस वन। तो देखो ये जो नॉट टेक वाला केस था उसमें क्या हो रहा था, उसमें लेंथ बढ़ तो रही नहीं है, तो प्लस जीरो लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग जब कब उस एलिमेंट को ले सकते थे, इफ एरे ऑफ इंडेक्स इफ दैट इज ग्रेटर देन एरे ऑफ प्रीवियस इंडेक्स, प्रीवियस इंडेक्स से बड़ा होगा तभी तो ले सकते हो, ठीक है। और ये मैंने अभी गैप क्यों छोड़ा ही बताता हूँ, अभी ये भी देखेंगे, एक और भी कंडीशन होगी, ठीक है। ये अभी जब एरे ऑफ प्रीवियस इंडेक्स से बड़ा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ले रहे हैं, तो क्या, टेक का केस, टेक का केस करना, तो क्या हुआ, आपकी लेंथ प्लस वन हो गई, सो वन प्लस इज जीरो, आप प्लस पहले भी कर सकते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब फंक्शन में देखो,
अभी इंडेक्स जो इंडेक्स प्लस वन हो जाएगा, इंडेक्स प्लस वन हो जाएगा, इंडेक्स प्लस वन। और इस केस में जो अपना प्रीवियस इंडेक्स है वो उठ करके डायरेक्ट अपने जहां पे इंडेक्स पड़ा होता है वहां पे आ जाएगा। तो अब प्रीवियस इंडेक्स जो है वो आपका इंडेक्स हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आओ, नहीं हो तो कहते हैं रिवर्स करके देखना फिर से, मैंने जो ऊपर समझाया था, ठीक है, इसको रिवर्स करके देखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका जब टेक का केस होगा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक और कंडीशन होगी, चलो वो भी देख लेते हैं, वो क्या होगी। सपोज 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 खेलते रहेंगे, ठीक है। अभी हम लोग खड़े हैं फर्स्ट एलिमेंट पे, हम लोग जस्ट स्टार्ट करें तो इंडेक्स यहाँ पड़ा होगा, और प्रीवियस इंडेक्स अपना माइनस वन वैल्यू पड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे जीरो है, जीरो इंडेक्स, और ये माइनस वन वैल्यू पे पड़ा होगा अपना कौन सा, प्रीवियस इंडेक्स। ओके, अगर हम लोग फर्स्ट एलिमेंट पे खड़े, अगर प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू माइनस वन है, प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू अगर माइनस वन है, तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उस एलिमेंट को ले सकते हैं। इस एलिमेंट जो है जहाँ पे इंडेक्स वाला पड़ा होगा, उस एलिमेंट को हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। उस एलिमेंट को ले सकते हैं तो क्या होगा, अगर उस एलिमेंट को लेंगे तो क्या होगा, इंडेक्स जो आगे भाग जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इंडेक्स यहाँ आ जाएगा, और प्रीवियस इंडेक्स यहाँ आ जाएगा। तो फंक्शन तो सेम रहेगा, बट हम लोग क्या करेंगे, अगर प्रीवियस इंडेक्स आपकी माइनस वन हो रही है तब भी हम उस एलिमेंट को ले सकते हैं। सो ये जो मैंने गैप छोड़ा था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ अगर प्रीवियस इंडेक्स की वैल्यू इफ दैट इज इक्वल टू माइनस वन हो रही है, दैट इज इक्वल टू माइनस वन हो रही है, तब भी हम उसको ले सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में और का केस हो जाएगा, या तो ये हो या तो ये हो। तो उस केस में हम लोग उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ले सकते हैं। और आखिरी में तुम रिटर्न क्या करने जा रहे हो, रिटर्न क्या करने जा रहे हो, जो भी इन दोनों में से मैक्सिमम होगा वो रिटर्न कर दो। रिटर्न मैक्सिमम ऑफ वॉट एवर यू हैव, दैट इज टेक का केस या फिर नॉट टेक, तुम लो या ना लो, उनमें से जो भी मैक्सिमम हो वो हमको रिटर्न कर दो, नॉट टेक का केस, ठीक है। ये तुम रिटर्न करो। तो ये तो हो गई तुम्हारी दो कंडीशन, दैट इज लास्ट वाली और तुम्हारी कॉलिंग ऑन द स्मॉलर वैल्यू। अब हम लोग को क्या देखना है, बेस कंडीशन क्या होगी इस केस में, ठीक है। बेस कंडीशन क्या होगी, अब सपोज सपोज तुम आके खड़े हो गए हो, यहाँ पे ये है, ये सारे एलिमेंट है तुम्हारे, सारे एलिमेंट है। अब तुम आके खड़े हो गए हो यहाँ पे, मतलब कि तुम्हारी जो इंडेक्स की वैल्यू है, इफ इंडेक्स इक्वल टू हम लोग जीरो से लेकर के n माइनस वन तक चल रहे हैं, जीरो से लेकर के n माइनस वन तक चल रहे हैं। तो जब यहाँ पे हम लोग होंगे सबसे लास्ट वाले पे, फिर क्या होगा, सबसे लास्ट वाले फिर ये इंडेक्स कूद के बाहर जाएगा, तो कूद के यहाँ पे आ गया। इस समय क्या हो गया, इंडेक्स इक्वल टू तुम्हारा n हो गया, ठीक है, n हो गया। अब n हो गया तो इंडेक्स यहाँ पे खड़ा, n हो गया यहाँ खड़ा। अब तुम्हारे को इतने में से तुमको LIS निकालना, और इतने में तुम्हारे पास एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट कितने, एक भी एलिमेंट नहीं है। जब एक भी एलिमेंट नहीं तो रिटर्न क्या करोगे, जीरो रिटर्न करोगे। जब तुम्हारे पास सब्सिक्वेंस जो फॉर्म अप करोगे, इसके बाद कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास एलिमेंट, तो रिटर्न क्या करने जा रहे हो, जीरो। सो इफ इंडेक्स की वैल्यू तुम्हारी n के बराबर हो रही है, तो उस केस में क्या करने जा रहे हो, रिटर्न जीरो। क्यों, क्योंकि हम लोग के पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो उसमें से LIS का निकाल लोगे, तो रिटर्न जीरो कर देना। ओके, सो ये हो गया आपका रिकर्शन, ये हो गया आपका रिकर्शन। अब इसमें देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी सब एलिमेंट में जाकर के चेक करके लोगे या नहीं लोगे, लोगे या नहीं लोगे, टेक नॉट टेक अ केस। सो ऑर्डर ऑफ टू की पावर एन, टू की पावर एन, टू की पावर एन हो जाएगी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होने जा रही है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होने जा रही है आपकी ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि हम लोग सारे के सारे एलिमेंट को अपने रिकर्शन स्टैक स्पेस में रखने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से हो जाएगी अपनी ऑर्डर ऑफ एन। ओके, अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू की पावर एन है, चलने वाला तो है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। चलो ठीक है, ऑप्टिमाइज करके देखते हैं। ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अपना मेमोराइजेशन कोड लगाने जा रहे हैं। ओके, मेमोराइजेशन कोड लगाते हैं। अब उससे पहले देखते हैं, मेमोराइजेशन कोड लगाने के लिए अपने को 2D DPI फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि दो एलिमेंट वेरिएट कर रहे हैं, एक होगा इंडेक्स के लिए और एक होगा प्रीवियस इंडेक्स के लिए। अब अपना जो इंडेक्स है दैट इज वेरिएटिंग फ्रॉम जीरो टिल n माइनस वन। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। तो इसका कितने साइज का लेना पड़ेगा, n साइज का, ठीक है। और प्रीवियस इंडेक्स अपना कहाँ से कहाँ वेरिएट कर रहा है, दैट इज वेरिएटिंग फ्रॉम माइनस वन टिल n माइनस वन। ये माइनस वन से n माइनस वन तक जा रहा है, ओके, यहाँ तक जा रहा है। सो इसका साइज कितना लोगे, इसका साइज कितना हो रहा है, इसका साइज तो हो रहा है आपका n प्लस वन का, इसका n प्लस वन साइज का हो रहा है, ठीक है। अब ये देखो ध्यान से, हम लोग जो 2D DPI फॉर्म करेंगे, ये 2D DPI होगा, ठीक है, ये 2D DPI है, ठीक है।
इसकी इंडेक्सिंग हम लोग तो हमेशा या तो 1 से स्टार्ट करो या 0 से स्टार्ट करो, ठीक है। बट इस केस में हम लोग देख रहे हैं जो प्रीवियस इंडेक्स है ये -1 से स्टार्ट हो रहा है, तो -1 से तो हम लोग स्टार्ट करने नहीं जा रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे उठा करके राइट शिफ्ट बाय 1 कर देंगे, सबके सबको राइट शिफ्ट बाय 1 कर देंगे, ठीक है। राइट शिफ्ट बाय 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे -1 है वहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के अपने को n तक जाना पड़ेगा, 0 से लेकर के n तक जाना पड़ेगा, 0 से लेकर n तक जाना पड़ेगा, तो अपना साइज कितना हुआ, n+1, साइज कितना हुआ, n+1 साइज का, ओके। यहाँ पे हो गया अपना 0 से लेकर के n+1 तक, मतलब 0 से लेकर के n तक जाएंगे तो साइज हो गया n+1, तो अपना जो 2D डीपी एरे फॉर्म हो वो कितने साइज का होगा, डीपी ऑफ n क्रॉस n+1 साइज का, ये हो गया आपका 2D डीपी एरे। और इसको क्या करना, -1 से इनिशियलाइज करा लेना, ओके। तो इतना समझ में आ गया। अब क्या करोगे, अब बस वही छोटे छोटे काम, दैट इज योर, हम लोग डीपी ऑफ इंडेक्स और प्रीवियस इंडेक्स पे चेक करने जा रहे हैं, ठीक है। अब एक और चीज देखते हैं, हमारा प्रीवियस इंडेक्स है वो -1 से चल रहा है, ठीक है, -1 चल रहा है, तो हम लोग क्या किए, उसको राइट शिफ्ट बाय 1 किए, तो ठीक है। अब उसमें क्या करने जा रहे हैं हम लोग, +1 ऐड करने जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये लिखेंगे यहाँ पे डीपी ऑफ इंडेक्स और डीपी ऑफ प्रीवियस इंडेक्स, यहाँ पे +1 करेंगे, यहाँ पे हम लोग अपना +1 स्टेट पे कर रहे हैं, तो हम लोग एक आगे जाकर के चेक करें, तो हम लोग यहाँ पे +1 लगाएंगे, ओके। तो इफ डीपी ऑफ इंडेक्स एंड प्रीवियस इंडेक्स +1, अगर इफ दैट इज नॉट इक्वल टू -1, दैट इज नॉट इक्वल टू -1, तो रिटर्न क्या करोगे, जो भी वैल्यू वहां पड़ी है, सो रिटर्न वॉट एवर वैल्यू प्रेजेंट एट डीपी ऑफ इंडेक्स एंड प्रीवियस इंडेक्स +1, तो ये आप रिटर्न कर देना। और वरना क्या करोगे, रिटर्न करने से पहले आप क्या करना, अपना इसको स्टोर करते चलना, डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ प्रीवियस इंडेक्स +1 को ये स्टोर करते चलोगे, ओके। सो ये हो जाएगा आपका मेमोइज्ड कोड, ये हो जाएगा आपका मेमोइज्ड कोड। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n क्रॉस m, n क्रॉस m, ठीक है, n क्रॉस m हो रहा है, ठीक है। अब n क्रॉस m क्या है, m क्या है, प्रीवियस इंडेक्स के लिए वो भी आपका n+1 तक जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n क्रॉस n, मतलब ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर मान लो, ओके। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ वही n क्रॉस n प्लस रिकर्शन स्टैक स्पेस, रिकर्शन स्टैक स्पेस दैट इज ऑर्डर ऑफ n, ऑर्डर ऑफ n आपकी हो जाएगी रिकर्शन स्टैक स्पेस। अब इसको हम लोग ऑप्टिमाइज करेंगे किसमें, टैबुलेशन में, और फिर और ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, बट वो जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्यों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, और उससे पहले आप लोग कोड देख लीजिए। आई होप आपको ये दोनों कोड समझ में आया हो, ये दोनों कोड बहुत अच्छे से समझ में आया। सो बेसिकली ये आपका लीड कोड पे ही पड़ा है, और आपका इस पे ही पड़ा हुआ है जीएफजी पे, ठीक है। सो बेसिकली आपका मेमोइज्ड कोड, ओके, मेमोइज्ड कोड इसमें चल रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग अपना 2D डीपी एरे फॉर्म कर रहे हैं, 2D डीपी एरे फॉर्म कर रहे हैं, और साइज n क्रॉस n+1 साइज का, n क्रॉस n+1 साइज का, और उसको -1 से इनिशियलाइज करा रहे हैं, ठीक है। और उसमें दो केस बना, हम लोग उस पर्टिकुलर एलिमेंट को या तो ले सकते हैं या नहीं ले सकते। हम लोग ने अगर नहीं लिया, तो हम लोग जब नहीं लिए तो LIS में कुछ भी चेंज नहीं होने जा रहा, तो मतलब उसमें हम लोग 0 ऐड करेंगे, और अपना जो इंडेक्स है वो इंडेक्स +1 पे जा रहा है, बट प्रीवियस इंडेक्स में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले, ठीक है। अब उस एलिमेंट को हम लोग ले कब सकते थे, उस एलिमेंट को हम लोग ले कब सकते थे, मतलब टेक का केस कब आएगा, टेक का केस कब आएगा, ये देखो, तो टेक का केस कब आएगा, पे का केस अपना तब आएगा, या तो प्रीवियस इंडेक्स जो आपको -1 पे पड़ा, मतलब कि हम लोग फर्स्ट एलिमेंट पे खड़े हैं इस समय, अगर फर्स्ट एलिमेंट पे खड़े हैं इस समय, अगर हम लोग फर्स्ट एलिमेंट पे खड़े हैं, तो प्रीवियस इंडेक्स अपना -1 पे पड़ा होगा, प्रीवियस इंडेक्स -1 पे पड़ा होगा, और प्रीवियस इंडेक्स -1 पे पड़ा होगा, तो फर्स्ट एलिमेंट पे तो हम लोग ले ही सकते हैं, ओके। वरना क्या होना चाहिए, जिस एलिमेंट पे हम लोग खड़े हैं दैट शुड बी ग्रेटर देन योर प्रीवियस एलिमेंट, जो एलिमेंट पे अभी हम लोग खड़े हैं दैट शुड बी ग्रेटर देन योर प्रीवियस एलिमेंट, तभी हम उसके ले सकते हैं। अगर ले रहे हैं तो क्या होगा, LIS की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, that will increase by 1, and जो इंडेक्स की वैल्यू वो इंडेक्स +1 होगा, मतलब हम लोग आगे पे जाकर के चेक करेंगे, और जहाँ पे हम लोग खड़े थे, मतलब इंडेक्स पे खड़े थे, तो प्रीवियस इंडेक्स उठ करके वहां पे आ जाएगा, तो इंडेक्स पे आ जाएगा अपना प्रीवियस इंडेक्स,
अपना प्रीवियस इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे प्रीवियस इंडेक्स इक्वल टू आपका इंडेक्स हो जाएगा। ओके, और फिर रिटर्न करने हम लोग रिटर्न क्या करने वाले, या तो उसको लोगे या तो नहीं लोगे, नॉट टेक और नॉट टेक करके इसको हम लोग रिटर्न करने वाले। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, अपना डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ प्रीवियस इंडेक्स प्लस वन में अपना रखते चलेंगे सॉल्व करने से पहले, मतलब रिटर्न करने से पहले। ओके, सो ये कोड आपको चल जाएगा। सो आई होप आपको इसको दोनों को दोनों सॉल्यूशन समझ में आया, दैट इज योर रिकर्शन एंड द मेमोराइज्ड वर्ड। सो नेक्स्ट वीडियो में और भी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच वगैरह देखेंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज 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 डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, और हो सके तो मेरी डीपी की और ग्राफ की सीरीज वगैरह अपने कॉलेज ग्रुप वगैरह में शेयर कर देना। थैंक यू, जय माता दी, बिकॉज आज नवरात्रि। बाय बाय।